नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप पटवर्धन आँख का डॉक्टर हूँ। महाराष्ट्र में सांगली में हूँ। मेरे पिछले 40 बरस से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने जीवन वैद्य मिशन के संस्थापक सदगुरु श्री वामनराव पै इनको पूछा कि अगर हम कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, यानी कि हम खुद ईश्वरी है, तो फिर इस दुनिया में खून खराबा, झगड़े, अशांति क्यों हैं? तो उन्होंने ये चीज़ बताई। ईश्वर की संकल्पना यह है कि वो चैतन्य शक्ति का महासागर है, परमेश्वर उसे बोलते हैं, कि जो अदृश्य, अव्यक्त, असीम, अनंत है। लेकिन जब उसने विश्व रूप धारण किया, जब उसने शरीर के रूप में प्रवेश किया, ये विश्व के रूप में प्रवेश किया, तो एक बात हो गई जो क्यों हो गई हमें मालूम नहीं। उसे अपना खुद का जो स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, वो भूल गया, उसका विस्मरण हो गया। और ये विस्मरण या भूल हमें जैसे होती है वैसी नहीं है। मतलब कैसा है कि हम अगर हमारे पास चाबी है और हम कहाँ भूल गए, तो हमें पहले खबर है कि हमारे पास चाबी थी, लेकिन ये जो है चैतन्य स्वरूप हम खुद ही है, इसका उसे पता ही नहीं। इसे अपने भारतीय संस्कृति ने माया करके संबोध किया। माया का इसका मतलब हमें उसका कारण मालूम नहीं है। कुछ तो कारण होगा लेकिन हमें मालूम नहीं। लेकिन एक कारण हम बता सकते हैं, भूल क्यों गया ये मालूम नहीं, लेकिन इसने विश्वरूप धारण क्यों किया, ये शरीर रूपी मीडियम या माध्यम क्यों लिया, इसका एक कारण बता सकते हैं कि उसने वो जो आनंद का अगर अनुभव करना है तो शरीर के माध्यम का उपयोग होगा, और दूसरा ज्ञान बढ़ाने के लिए इस शरीर के माध्यम का उपयोग हो सकता है। इसलिए शायद शरीर का माध्यम लिया। अब देखो, जब वो शरीर के माध्यम में सीमित हो गया तो उसे हम ईश्वर बोलते हैं। अब एक बार शरीर का माध्यम मिल गया तो उसे 4 अस्तित्व की प्रेरणाएं हो गई, क्योंकि शरीर का अस्तित्व रखना चाहिए ना। कौन सी है प्रेरणाएं? डर, भूख, निद्रा और मैथुन। अगर इसमें कुछ बाधा आ गई, उसमें कुछ बाधा आ गई, तो फिर उसके विकार जागृत होते हैं। विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जागृत होते हैं। क्योंकि जैसे हमने सब समझो कि हमें भूख लगी है, 10 आदमी है और बीच में एक ही रोटी है, तो मन में विकार क्या पैदा होगा? स्पर्धा पैदा होगी कि जैसे कि मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, यह शरीर मर जाएगा। इसलिए ये सब विकार पैदा होते हैं और आदमी शैतान की तरह बर्ताव करता है। मतलब ये शरीर शैतान की तरह वर्तन करता है। मतलब इसीलिए जीवन विद्या ने एक संकल्पना दी कि यह शरीर साक्षात परमेश्वर भी है और शैतान भी है। मतलब जब उसके विकार जागृत होंगे तो वो शैतान बन सकता है। जैसे पहले बताया कि चैतन्य ये शक्ति है, उसे अच्छा बुरे का ख्याल नहीं है। वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया उसका तो आदमी शैतान बनता है, और अच्छी तरह से उपयोग किया तो वो परमेश्वर बनता है। मतलब ये खून खराबा, अशांति क्यों है? इसका कारण ये है कि ये जो जानिव है, कॉन्शसनेस है, जो पहले दिव्य था, मतलब डिवाइन कॉन्शसनेस था, वो पोल्यूट हो गया। जैसे हम इसको माया कहा कि वो भूल गया कि मैं डिवाइन कॉन्शसनेस हूँ। फिर वो अशुद्ध जानिव के रूप में रह गया, और इस अशुद्ध जानिव के लिए जब वो खुद को शरीर समझ बैठी तो उसमें वो सब विकार आ गए, और उसकी वजह से ये दुनिया में खून खराबा वगैरह होता है। और इस
चीज़ की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, इसीलिए तो परमार्थ का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, मतलब ये ज्ञान इसलिए आवश्यक है, तब जब हम खुद को पहचानने लगेंगे कि हम ईश्वरी है, तो हमारे अंदर का ईश्वर जागृत होगा, शैतान जागृत नहीं होगा। इसलिए अच्छे सत्संग की, अच्छे सद्गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मैंने दूसरा एक सवाल पूछा कि अब देखो, पाप और पुण्य के बारे में आपने बताया कि ये जो चीज़ है, जो हमारे बुरे या अच्छे कर्म से उसके इम्प्रिंट यानी छाप हमारे कॉन्शस के ऊपर, मतलब जानियों के ऊपर रहते हैं, जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक उन छाप को हम पाप या पुण्य कहते हैं। उनका प्रगटीकरण होने के बाद उसे प्रारब्ध कहते हैं, और प्रारब्ध से ही हमें सुख या दुख मिलता है। लेकिन हमने एक सवाल पैदा किया कि अब देखो, हमारे कर्म की वजह से ये पाप और पुण्य के छाप आते हैं, ये हमने मान्य किया। लेकिन अब देखो, कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत राजा के घर में पैदा होता है। जो गरीब के घर में पैदा होता है उसे जन्म से ही दुख भोगना पड़ता है, और जो राजा के घर में होता है उसे सुख का अनुभव होता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। देखो, हम जब मैं कहता हूँ तो मैं दो प्रकार के होते हैं। एक मैं यानी चैतन्य शक्ति, और दूसरा मैं यानी समाज ने जो मुझे नाम दिया, मेरा धर्म बताया, मेरा राष्ट्र बताया। समाज निर्मित मैं अलग, जो शरीर के संबंध में है, और चैतन्य शक्ति के संबंध में मैं वो अलग है। मतलब आदमी जब मरता है, इसका मतलब ये शरीर जब इस चैतन्य शक्ति को जो ज्ञान लेना है उसके काबिल नहीं रहता है, तो चैतन्य शक्ति शरीर का साथ छोड़ देती है। उसे हम मृत्यु बोलते हैं, मतलब शरीर गया। लेकिन देखो, ये जो ज्ञान है, जो भी संस्कार है, जो चैतन्य शक्ति ने जब शरीर था सब जो ज्ञान लिया, जानकारी ली, वो संस्कार चैतन्य शक्ति में ही रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसमें, उस कॉन्शसनेस में पाप और पुण्य जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो भी ऐसे ही रहेंगे। शरीर का मृत्यु हो गया, लेकिन चैतन्य शक्ति तो मर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो एनर्जी है। जब चैतन्य शक्ति दूसरा शरीर प्राप्त करेगी, दूसरे शरीर प्राप्त करेगी ज्ञान कमाने के लिए, तब उसने जो पहले शरीर में ज्ञान कमाया है वो वैसा ही रहेगा। उसमें जो संस्कार या पाप या पुण्य है वो वैसा ही रहेगा। अगर समझो किसी के, जैसे हमने काल्पनिक बैंक कही है, दिव्य बैंक, अगर उसमें पाप ज़्यादा जमा है तो वो कैसे प्रकट होगा? दुख के रूप में प्रकट होगा। इसीलिए जिस चैतन्य शक्ति में पाप ज़्यादा है पुण्य के बजाय, तो वो गरीब के घर पैदा होगा। इसीलिए उसका प्रगटीकरण या उसका प्रारब्ध दुख में प्रकट होगा। समझ रहे? अब आप बोलेंगे उसका सबूत क्या है? आप बोलते हैं वो ज्ञान आगे चलकर शरीर में, दूसरे शरीर में, पहले शरीर में जो ज्ञान प्राप्त किया उस चैतन्य शक्ति में वो अभी है, उसका सबूत क्या है? सबूत मैं बताता हूँ। देखो, हम देखते हैं कितने ही उदाहरण हैं। रामानुजम आपको मालूम है, जो इतना छोटा था तभी उसको गणित का इतना ज्ञान था, तो इतना ज्ञान तो एक आयुष्य में भी नहीं कमा सकते। कोई बच्चे देखो एकदम छोटे होते हुए भी हारमोनियम बजाने लगते हैं।
कोई लोगों को संगीत का ज्ञान इतना रहता है कि दो दो जन्म भी हमने प्रयत्न किए तो उतना नहीं मिल सकता है। हमारे यहाँ कितने साइंटिस्ट है जो उम्र से बहुत छोटे थे तभी उन्होंने बहुत से शोध निकाले, शोध निबंध सादर किए। हमारे भारत में भी ज्ञानेश्वर करके संत है, वो तो 16 वर्ष का था तब उसने ज्ञानेश्वरी लिखी। मतलब इन चीज़ों का हम कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, वो कैसे हम बता सकते हैं? सिर्फ जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये ज्ञान जब चैतन्य शक्ति ने पहले प्राप्त किया था, इसीलिए वो उम्र के 2 या 3 साल में कोई अचानक अच्छा चित्रकार बनता है, अच्छा गायक बनता है। आपको मालूम है बाल गंधर्व के बहुत बहुत बड़े गायक थे, वो तो एकदम छोटी उम्र में, इसीलिए उनको बाल गंधर्व कहा गया। ये सिर्फ इस हाइपोथेसिस से या इसको ही इस एक्सप्लेनेशन से ही सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा है कि परिणाम है इसलिए कारण होना ही चाहिए। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जैसे यत्र धूमा तत्र अग्नि। अग्नि अगर हमने देखा भी नहीं तो भी धुआं से हम ज्ञान लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अग्नि होगा। उसी प्रकार ये जन्म, इस जन्म में, लेकिन एक बात याद रखो, एक बार शरीर मर गया, मतलब समझो दिलीप पटवर्धन मर गया, तो फिर से दिलीप पटवर्धन जन्म नहीं लेता है, क्योंकि ये समाज निर्मित है। वो मर गया मीन्स मर गया। हम कभी कभी बोलते हैं कि दादाजी ने पोते के रूप में जन्म लिया, गलत, ये नहीं होता है, क्योंकि शरीर जो है उसको समाज निर्मित नाम और सब मिला है। वो मर गया फिर से नहीं आता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। पुनर्जन्म के बारे में लोगों के मन में बहुत सी गलत फहमियाँ होती है कि वो दादाजी इस पोते के जन्म में आ गए वगैरह। देखो, दिखने में साम्य हो सकता है क्योंकि जेनेटिक मेमोरी रहती है उसकी वजह से, लेकिन वो फिर से जन्म नहीं लेता है। ये जो बहुत बढ़िया, मतलब मेरा तो सवाल का बहुत अच्छी तरह से समाधान हो गया। आप भी उसके ऊपर सोच लीजिए। धन्यवाद।